आपने इंटरनेट पर एक ट्रेंड देख लिया होगा जो पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, जिसकी शुरुआत किसी टॉक्सिसिटी से नहीं बल्कि एक टर्म से होती है। जहां 2019 में पूरी दुनिया कोविड फेस कर रही थी, वहां एक ऐसा कल्ट भी था जो इंटरनेट पर खुद को अल्फा मेल बनाने में लगा हुआ था, बिना ये जाने कि अल्फा मेल होता क्या है, कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है और इसकी वेव अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और अगर आप ये सोचते हो कि अल्फा मेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वुल्फ पैक से लिया गया है, तो आप पूरी तरह से गलत हो, जिसे मैं आगे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वैसे इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट किया है: कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा मेल, राइज ऑफ टॉक्सिसिटी और मिसगाइडेड यूथ। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा मेल से। अल्फा मेल एक सूडो साइंटिफिक टर्म है जो डिफाइन करता है कि परफेक्ट मेल किस टाइप के होते हैं और उन्हें किस टाइप का होना चाहिए, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, लेस इमोशनल हो, डोमिनेटिंग हो और स्किल्ड हो अपने काम में। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है अल्फा मेल होने की। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी मस्कुलिनिटी को अच्छा समझा जाएगा। वहीं अगर आप इन सारी क्वालिटीज़ के बाहर हो तो आपको बीटा मेल समझा जाएगा, जिसे सड़क पर कुत्ता बनाकर घुमाया जाता है, लिटरली कुत्ता बनाकर। But the viewers will be wondering, what is going on? What is going on? Female supremacy. Female supremacy. Yeah. So they know that women are in charge and women are here to rule. So as the beta male. Beta male. Are you a beta male? Okay. डॉक्टर डेविड मैक अमेरिकन साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में ऑब्जर्व करा था, अगर वुल्व्स को कैप्टिविटी में रखा जाए तो जो वुल्व सबसे स्ट्रांग होता है वो लीडर बन जाता है। बाकी वुल्व जो कंपैरेटिवली वीक होते हैं वो उस स्ट्रॉन्ग वुल्फ को फॉलो करने लगते हैं और यही स्ट्रॉन्ग वुल्फ अल्फा कहलाता है और बाकी बीटा वुल्फ कहलाते हैं। इस रिसर्च के बाद अल्फा वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, इस पर बुक लिखी गई और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने लगे। इंटरेस्टिंगली आगे चलकर डेविड मैक ने ही इस कॉन्सेप्ट को नकार दिया। The term alpha isn't really accurate when describing most of the leaders of wolf packs because the term implies that the wolves fought and competed strongly to get to the top of the pack. In actuality, the way they get there is merely by mating with a member of the opposite sex, producing a bunch of offspring, which are the rest of the pack. और उन्होंने कहा जंगल में वुल्फ इस तरह से बिहेव नहीं करते, बल्कि वो फैमिली स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक अच्छा लीडर बनने के लिए किसी स्ट्रक्चर डेफिनेशन को अगर फॉलो कर भी लिया जाए तो। मगर प्रॉब्लम भी यही है, क्योंकि इस टर्म से रिलेटेड जितने भी शब्द और डेफिनेशन बनाए गए हैं, ये उन लोगों ने बनाए हैं जो अपना कोर्सेज सेल करना चाहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है टॉक्सिसिटी की। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो तो आप ना चाहते हुए भी एक कल्ट का हिस्सा बन जाते हो, जिसे मैंने राइज ऑफ वीक मैन में डेडिकेटेडली कवर किया है। मेक श्योर आप उसे एक बार चेक करें। टॉक्सिसिटी का राइज भी यहीं से होता है, जब ये फेक लोग आके आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया एक छलावा है, ये सब कुछ एक मैट्रिक्स है और आप किस तरह से इस मैट्रिक्स में फंसे हो, आप यहाँ से निकलो वरना आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, और किस तरह से पूरी दुनिया को आपकी ज़रूरत है। बेसिकली मैं यहाँ पर एंड्रयू टेट की बात कर रहा हूँ, जो चाहता है कि आप उसी की तरह बोलो, आप उसी की तरह सोचो। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद उसने अपने कोर्स के इंट्रो में कहा है। You will do as we say and you will think what we want you to think. आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग सही है या नहीं? अगर आपको लगता है नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एंड्रयू टेट भी आपके साथ सेम चीज़ ही कर रहा है। एंड्रयू टेट आपको अपने वीडियोस के थ्रू इस तरह स्टक करता है कि पहले वो आपको अपने कोर्स में इनरोल करवाएगा और जैसे ही आप उस कोर्स में इनरोल होते हो, उसे कंप्लीट करते हो, आपके पास एक रेफरल कोड आता है। उस रेफरल कोड को आपको अपने लोगों में शेयर करना होता है और जितने लोग उस रेफरल कोड से आते हैं और ज्वाइन करते हैं उसका कुछ % आपको मिलेगा। और यही पूरा बिजनेस है एंड्रयू टेट का, उसकी हसलर यूनिवर्सिटी का। ये सेम बिजनेस जो एंड्रयू टेट कर रहा है, ये आपको 3 लोग जोड़ो टाइप नहीं लग रहा है? एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग वाले आपको पैसों के बदले प्रोडक्ट तो देते हैं, और कुछ ना भी दें तो आपको ह्यूमन कनेक्शन तो देते ही हैं। वेल, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग आपको पसंद है या नहीं। बैक टू द पॉइंट, अल्फा मेल कॉन्सेप्ट के नाम पर आपको मिसोजिनिस्ट बनाया जाता है, एंटी विमेन बनाया जाता है और कई सारी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में घुसेड़ी जाती हैं जो आपको नहीं करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जब भी आप इन लोगों की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते हो, आप सेल्फ एंटाइटल्ड फील करने लगते हो, आपको बड़ी एलीट फीलिंग आने लगती है, जैसे आप ही राजा हो इस दुनिया के। अगर आप किसी टीम को लीड नहीं कर पाते हो तो आपके लिए एक और टर्म आ गया है सिग्मा मेल का, जिसे मैं आगे किसी और वीडियो में कवर करूंगा, या शायद आप जब ये वीडियो देखोगे तब तक वो वीडियो आ जाएगी। और मिस गाइडेंस के लिए अभी ये सिर्फ 1-2 चीज़ें ही निकल के आई हैं, आगे और भी बहुत कुछ आना बाकी है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे 3rd पॉइंट, मिस गाइडेंस की। आज का यूथ सबसे ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पर बिता रहा है, और कैसे ये सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रहा है उसे मैंने इस वीडियो में डेडिकेटेडली कवर किया है। आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। अगर आप समझते हो सक्सेस का मतलब हर वक्त पावरफुल दिखना होता है, या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना होता है, या हमेशा लोगों पर डोमिनेशन जमाना होता है, तो आप मेरे भाई गलत हो।
क्योंकि ये सब चीज़ें टेम्परेरी टाइम के लिए बोलने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है, रियल लाइफ में इन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। इंटरनेट पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसे कंज्यूम करके आप अपनी लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज कर सकते हो, मगर एंड्रयू टेट जैसे लोगों की बात सुनकर आप अपनी लाइफ को अल्फा मेल के नाम पर जोकर ही बना लोगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे साथ महाराज साहब की प्रतिमा रखी हुई है पीछे। आप इनके बारे में पढ़कर अपनी लाइफ के फंडामेंटल एथिक्स और कई सारी ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में जान सकते हो, काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, मगर अपने मोरल ड्यूटीज़ को नहीं भूलोगे। मगर जब भी आप एंड्रयू टेट या सो कॉल्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते हो तो आप ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, क्योंकि उन्हें डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि वो टेम्परेरी प्लेजर देती हैं। अल्फा मेल फेक मस्कुलिनिटी का एक मिसगाइडेड नैरेटिव है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई वर्ड। मैं यहाँ पर फेक नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अल्फा मेल टर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ के यूथ को बहुत ज़रूरत है आज समझने की कि फेक नैरेटिव आपकी लाइफ को किस तरह से मिसगाइड कर सकता है और पूरी लाइफ को चेंज कर देगा पूरी तरीके से वो भी। और ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं एक रियल इवेंट आपको शेयर करता हूँ। जब मैंने एक वीडियो देखी थी, वहाँ एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बुरी तरह से मारता है और वीडियो को आके फ्लॉन्ट करता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि आई वांट टू बिकम एन अल्फा मेल। मैं इस फेक नैरेटिव की बात कर रहा हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है आने वाले टाइम में। वो वीडियो मुझे मिली नहीं है रिसर्च करते टाइम, वरना मैं उसे ज़रूर से लगाता। वेल, मैं आपसे बड़े ही रिक्वेस्ट फॉर्म में एक बात कहता हूँ, अगर आपको मेरी ऑब्जर्वेशन में ज़रा भी गलती लग रही है या कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो गलत लग रहा है, तो आप अपनी बात कमेंट में ज़रूर रखना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जो लोग अभी मिसगाइडेड हैं अल्फ़ा मेल होने के नाम पर। मैं अल्फ़ा मेल के खिलाफ नहीं हूँ, ये टर्म मुझे खुद पर्सनली अच्छा लगता है, मगर मैं इस फेक नैरेटिव के तो बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ। और इस कम्युनिटी में मैं काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ पर बात करता हूँ, आप चाहो तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।